देखिए चलो हम लोग कर रहे थे स्कल्पटिंग, वुड स्कल्पटिंग का कुछ बढ़िया सा टिप्स लाइक जो यूजुअली लाइक स्टूडेंट नहीं कर पाते, लाइक आइडिया नहीं मिलता कैसे क्या काम करना, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देख रहे भाई यहाँ पे जो इम्पैक्ट है उसको कैसे मैनेजमेंट करें। तो लाइक यहाँ से मैंने कुछ एआई से इमेज भी जनरेट किया। जैसे ये इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं है, बहुत बेसिक से सिंपल से आप इससे काम कर सकते हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तो और सा कुछ चेंज करें। चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या प्योरफ ओपन कर लिया है। प्योरफ लाइक इसके साथ में मैनेजमेंट को भी मुझे यहाँ पे 2 इमेज मैंने यहाँ से उठाया, 3 रख यहाँ पर डाल दिया। एक्सेप्ट मल्टीपल इमेजेस आप साथ लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो। एक मैंने एआई से जनरेट किया, एआई से जनरेट करने के बाद ये इमेज भी बहुत बेटर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। व्हाट आई वांट, देखो यहाँ पे कोई डेप्थ नहीं है, लेकिन अगर को मुझे यहाँ पे तो डेप्थ अच्छा खासा मिल रहा है तो आई कैन मैनेज लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट मुझे देना पड़े तो मैं दे सकता हूँ। जैसा कर देखा मुझे ये एक पार्ट और एक पार्ट ये मैं कर दूँ यहाँ पे तो बेटर दिखेगा। ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया और एक साथ 2 चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। बहुत बिल्कुल लाइक फ्लैट जैसा है। ठीक है, यही चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, क्ले बिल्डअप पे गए, हम पिक ब्रैकेट्स हमने साइज छोटा कर दिया यहाँ पे। पहले बेसिक पैटर्न को ही मैं समझने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पे पैटर्न कैसा है, तो ऑल्टो लेफ्ट क्लिक थोड़ा सा मैं मटेरियल चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। बेसिक मटेरियल मैंने दिया तो बेसिक मटेरियल पर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। हमें बेसिक मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइट पे आता है, लाइट पे जो एंगल है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वीडियो को दिखना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मुझे कोई चीज़ विजुअल नहीं है तो समझ लें डेप्थ नहीं है, अपने नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लें तो यहाँ पे डेप्थ विजुअल होगा। ठीक है, अभी अगर मैं कहूँ भाई मुझे ऐसा ही कुछ करना है, किसी पैटर्न को अगर मैं कहूँ भाई मुझे लेके चलना है, यहाँ पे देखो बेसिक शेप कैसा दिख रहा है। स्टैंड को कम कर लो, पेंटेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो अराउंड 1। ठीक है, ये तो बेसिक शेप्स कैसा है। ठीक है, बेसिक शेप हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, बेसिक शेप हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखे। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे हमने कुछ ऐसा पैटर्न दिया। ठीक है, और कुछ इस टाइप से हम लोग पैटर्न को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेरे जो बेसिक शेप मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करके दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न तो ये बेसिक पैटर्न जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत मज़ेदार तो नज़र नहीं यार। जैसे यहाँ पे देखो सेम ही, ये देखो ये सेम दिख रहा है, यहाँ पे सेम ही नज़र आया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट बेसिक सा पार्ट आप सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पटिंग करने की कोशिश करो। नेगेटिव स्कल्पटिंग करो, यहाँ पे देखो नेगेटिव स्कल्पटिंग किया हमने यहाँ पे। देखो ये नेगेटिव स्कल्पटिंग किया और फिर यहाँ से मैं पॉजिटिव स्कल्पटिंग करके दूँ यहाँ पे, तो ये कुछ एक काइंड ऑफ मैं यहाँ पे तो चीज़ों को ऐसे मैं मैनेजमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, वुड स्कल्पटिंग के सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा पैटर्न करो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिया, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल वर्जन में समझा जाए तो देखो यहाँ पे कैसा है। देखो दिस वन, इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या क्या डी फॉर डैम स्टैंडर्ड लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे, और मैं इसको ये लहरा दो या ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ से ये पतला एंड यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ के साथ यहाँ पे। ये दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी मैनेज करें तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके पास यहाँ पे। और ये दिख रहा है, ये जस्ट काइंड ऑफ मैनेज करके डेप्थ दे सकता हूँ यहाँ पे। ये पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट को यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेप्थ दे सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा मुझे इस टाइप से शेप्स को यहाँ पे देखा, ये थोड़ा सा शेप्स स्टाइलिश में थोड़ा सा अच्छा काम करने वाला आपके पास यहाँ पे। तो थोड़ा सा पैटर्न को ऐसे भी यूज़ करके देखना, ऐसे में आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा और इस टाइप से भी आप चीज़ों को मैनेजमेंट करके दे सकते हैं। जस्ट छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा दिया। आपको जस्ट बताऊँ भाई अगर हमें काम करना है तो काम करने का तरीका हमें पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट ये मैं थोड़ा सा इधर से ये और इधर से मैं थोड़ा सा ऐसे देने वाला है। तो इरेगुलर शेप से इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं बेसिक शेप दूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं दूँ लाइक कंट्रोल डी डिवीजन मैंने दे रखा है यहाँ पे। तो ये देखो ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट में देना था, तो मैं ये देखो पैटर्न देखो, तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ये पैटर्न मैं थोड़ा सा इधर और इधर दे रहा हूँ। ठीक है, लाइक ये थोड़ा सा डेप्थ हमें अगर बनाना हो तो हम लोग ऐसे भी चीज़ों को बना सकते हैं। लाइक थोड़ा सा पार्ट आपको देखिए ऐसे भी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकता हूँ। अब इसमें पैटर्न क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ों को बनाया तो सबसे पहला फंडा क्या है कि सबसे पहला फंडा कि एक जैसे ही आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। मैंने इसलिए 2 टाइप बताया। देखो एक ये बेसिक सा पार्ट है, इसमें भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, सिर्फ प्रेस करके देखा। तो ये जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे
ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ मैं इधर ठीक है, लाइट ऑन हैवी, लाइक ठीक है, ये जस्ट आप इसको यूटिलाइज करोगे तो ऐसे भी आप चीज़ों को दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपका पेन का जो प्रेशर होगा वो कुछ स्टेप्स होना चाहिए, वो जो थोड़ा सा हैवी दिखे। ठीक है, ये जस्ट आप ऐसे भी करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट आप इस टाइप से भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो भी चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। तो ये पैटर्न भी आप दे सकते हो। ये पैटर्न, तो ये जिस पैटर्न को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। तो देखने में आपको यहाँ पे दिखेगा ये मेरे पास पैटर्न कैसा है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। और कॉर्नर पार्ट, वैसे कॉर्नर पार्ट उससे भी मैं थोड़ा सा कटिंग करेंगे। जैसे देखिए अभी मैं फिलहाल में डायमंड स्टैंडर्ड से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ। तो यहाँ पे ठीक है भाई, और मैं यहाँ से कुछ स्टेप से भी चीज़ों को जैसे आपको ये बेसिक पैटर्न को फॉलो कर लेना है। भाई मेरा बेसिक पैटर्न कैसा है, आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा तो आप यहाँ पे दे सकते हो कहीं। और सब तो अलग अलग बनाना, सेम ही नहीं बनाना। सेम ही बनाओगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो ऐसा हम लोग जस्ट तो ऐसा अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे शेप्स को देखोगे तो यहाँ पे कोई भी शेप इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे हल्का सा लाइट, यहाँ पे हल्का सा मैनेजमेंट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो उसमें स्पेस में टिल्टेड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर तो उसमें मैनेजमेंट को यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा यहाँ पे। और मैं तो इसको तो एक नेक्स्ट लेवल पे भी वुड की स्कल्पटिंग के लिए लेके जाऊँगा। तो देखो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें ऐड ऑन किया यहाँ पे। ये देखो इससे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा पैटर्न। देखो कोई भी लाइन सीधी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी दे सकते हैं, और कुछ स्टेप से भी हमने थोड़ा सा टर्न कर दिया, और कुछ इधर से हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट थोड़ा डार्क यहाँ पे। ठीक है, और देन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हैवी है इसको थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा मैंने कटिंग कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ थोड़ा सा और बेटर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हैवी करना हो तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से भी थोड़ा सा मैंने, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ तो मैं बस यहाँ पे देखना पे क्योंकि पैटर्न में दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कल्पचर से काम नहीं चलेगा। जैसे हमने एक बहुत हार्ड लाइन बना दी, यहाँ पे हार्ड लाइन के साथ आपके सब काम चलेगा। मैं जब टेक्सचर करूँगा, टेक्सचर में मेरे पास वो चीज़ें फुलफिल हो सकती है, लेकिन उसको थोड़ा मुझे मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे कैसा, जैसे क्ले बिल्डअप है, तो ट्रिम डायनेमिक से मुझे यहाँ पे क्या कॉर्नर को थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं। देखो यहाँ पे ये ब्रेक करने का तरीका देखना, अंडू किया मैंने यहाँ पे सिर्फ टैप। यहाँ पे एक ही कलर है, एक ही कलर का तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिलता है लाइक पॉलीग्रुप में जाओ, ऑटो ग्रुप कर दो, सबकी कलर अलग, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक शिफ्ट एफ, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेथड आपको पता रहना चाहिए। हम लोग ये अभी मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बहुत आराम से बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ को थोड़ा सा कवर अप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपका अच्छा था ब्रेक दिखे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो सा इस काइंड ऑफ दिखे अभी ये, इसको भी तो ऐसा ब्रेक कर लोगे तो वो भी थोड़ा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। आइडिया वो फ्लैट नहीं हो, फ्लैट में कैसे दिखेगा यहाँ पे। तो ये डेप्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको ऐसे से मैनेज कर सकते हो। सिर्फ प्रेस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, देखो दोनों में डिफरेंस नजर आया कि नहीं देखो यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे क्या हम लोगों ने यहाँ पे कॉर्नर ब्रेक कर लेना है। यहाँ पे पहले ये कॉर्नर्स को तो इस टाइप से ब्रेक करो तो कि यहाँ पे भी तो इम्पैक्ट थोड़ा नजर आए। फिर इसको भी थोड़ा सा आराम से देख के आप स्कल्प करो आप यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ आपके पास यहाँ पे विजुअल हो। ठीक है, फ्लैट ना जाए। देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, आप कैसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में वन बाय वन करके आपको मैं बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे मुझे अगर थोड़ा सा लाइक स्कल्पटिंग करना है तो मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं ताकि ये काम हम जो करें तो थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने स्कल्पिंग किया, मैं यहाँ पे ऐसे नेगेटिव स्कल्पिंग के साथ भी मैं काम कर सकता हूँ। देखना यहाँ पे ये जो डेप्थ है, अब इसका भाई बंधु पे मैं बताता हूँ। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गया, पहले सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करें, जस्ट रिपीट हमारा ये होगा। ठीक है, देखिए ये कॉर्नर्स आपको सबको ब्रेक करके
ऐसे मैनेजमेंट कर लेना है। ठीक है, दिख रहा है भाई, जस्ट साइज आप चाहो यहाँ पे तो छोटा करके आप स्कल्पिंग करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है भाई। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे भी थोड़ा सा स्कल्पिंग में इधर से थोड़ा सा आप ऐड ऑन करना चाहो तो अभी मैंने डिवीजन कम देखा, मैं एक आध लेवल अगर और दूंगा, दिख रहा है पैटर्न दिख रहा है भाई। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करके ये आप ऐसे भी थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये थर्ड लेवल है। आप जब यहाँ पे स्कल्पिंग में काम करो तो आप ऐसे करके भी स्कल्प कर लोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ठीक है, कॉर्नर कट पे हमने और ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा और एंगल वाइज चेंज करें। ठीक है, ये और थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे क्यों नहीं कोई बेसिक सा पैटर्न हमें दिया यहाँ पे, किस तरह से हम लोग काम करें यहाँ पे। ठीक है, कर दिया कंट्रोल सेट लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो कंट्रोल सेट लेफ्ट क्लिक ये कर दिया हमने यहाँ पे। सेम अभी इन सबों के अंदर मैं अभी जैसे देखो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। अभी इसके अंदर एक और नई चीज़ को हमने मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करने का, कहीं के पे तो देखिए कट वट ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे वहाँ पे भी कर सकते हैं। वैसे तो प्लैंक में तो पार्टी हमने यहाँ पे दे रखा है कि भाई उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे तो इसको ऐड ऑन कर दिया भाई। ये पार्ट में कुछ जो दिखे क्रिएटिविटी आप दे सकते हो। अगर लगता है तो मैं दो तरीके से थोड़ा सा इसके आसपास कैसे लेके चलोगे। दूसरा पार्ट आपको चीज़ों को मैनेजमेंट करना है तो आप किस टाइप से मैनेजमेंट करके देख सकते हो। आप यहाँ देखना है जस्ट काइंड ऑफ ठीक है, इसलिए कर दिया कंट्रोल से। देखो यहाँ पर इनमें थोड़ा सा काम ज़्यादा दिख रहा है तो थोड़ा काम कम नजर आ रहा है। तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे मैं क्ले बिल्डअप लेके मैं हल्का सा जैसा कर देखो वहाँ पे हल्का सा मैं थोड़ा सा जैसे इसको तो उसमें स्कल्प करता हूँ। और तो लेफ्ट क्लिक दिखना है ये जैसे इसे शेप और शेप के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा स्कल्प कर दिया तो ये थोड़ा सा और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ दिखना है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ तो लुक एंड फील थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर और देना चाहो। स्कल्पिंग बहुत सी चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐड ऑन करके मैनेजमेंट करते हैं। हल्का हल्का स्कल्पिंग करके आप निकालो, जैसा बेसिक शेप दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करो। देखो कैसे ये देखो थोड़ा सा फिल नजर आ रहा है क्योंकि खाली नजर आ रहा है। तो कई जगह ऐसे भी काम किया जाता है, साइज छोटा कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। तो देखिए ये बेसिक शेप्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँ तो मैं इसको थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ। थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा होता है अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, प्रेफरेंस ज़्यादा मिल जाती है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत ज़्यादा करके तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, किसने बोला भाई मुझे बस बेसिक लाइन जैसे ही काम करके देना है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करके दोगे तो काम हो जाएगा। आप देखिए अब ये थोड़ा सा बैलेंस नजर आ रहा था, हमने हल्का हल्का बाकी टेक्सचर से वापस से निकल जाएंगे यहाँ पे। देखो अभी ये ध्यान रखना जब हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड होकर देखो मैं बेसिक से इसके यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर देना तो यहाँ पे देखिए अभी ये थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा मैं देख रहा है ये थोड़ा सा डेप्थ मुझे ज़्यादा बढ़ा देना तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे फुल कर सकता हूँ और कहीं मैनेज करें तो हम अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो तो ऐसे भी हम थोड़ा सा डेप्थ को जितनी बारीकी से आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये बेसिक पैटर्न दिख रहा है आप यहाँ पे और थोड़ा पैटर्न को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। दिख रहा है तो अभी थोड़ा सा बेसिक डेप्थ के साथ ज़्यादा दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग काम करते हैं हम लोग 1 2 लेवल 3 लेवल हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मुझे कोई भी काम करना है तो देखो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जब आप चीज़ों को लेकर चलता हूँ तो मुझे अभी यहाँ पे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक फुलफिल करना है। तो नेक्स्ट लेवल तक फुलफिल करने के लिए देखना अभी ये देखो अभी मैं इसको यहाँ से हैवी करना स्टार्ट करता हूँ। तो हमने स्कल्पिंग किया, ठीक है, ये पार्ट दिखा यहाँ पे। अभी स्कल्पिंग करना देखो ये पार्ट दिखा, मेरे पास यहाँ से भी मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ, मेरे साथ पैटर्न दिखेगा आपके यहाँ पर। कहीं के भी दिखा, कहीं के भी आपको अगर मैनेजमेंट करना है तो वो लाइनों को यहाँ से देखो ये देखिए ये यहाँ पे पतला है, यहाँ से आप मैनेजमेंट करते हो आप यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके मैनेजमेंट करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे बेसिक सीखते हैं तो आप कैसे और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो यहाँ पे। तो ये आप ऐसे भी स्कल्पिंग कर सकते हो, जितनी बारीकी से आप करना चाहो कर सकते हो। आपके यहाँ पे आपका आइडिया मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पे मुझे कैसे दिखा देखिए ये बेसिक शेप के साथ मैंने ये ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। इवन आप चाहो जैसे मेरे पास एक पार्ट होता है स्ट्रोक्स में, प्योरएफ को मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक में चाहो तो आप यहाँ पे
लेजी माउस दिख रहा है भाई, ये मैं तो सा डिटेल्स बढ़ा दो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा लाइक कहीं पे जिससे ना यहाँ पे तो ऐसे भी करके आप बहुत सा ऐड ऑन करके भी आप देने वाले हो तो दे सकते हो। सिर्फ प्रेस करके मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, और कुछ चीज़ों को मैं यहाँ से भी मैं मैनेज करके दूंगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ चलेंगी, ठीक है। देन जस्ट काइंड ऑफ हल्का सा कहीं शिफ्ट एंड ब्लेंड करना पड़े तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा मैनेज करें तो काम हो सकता है। डेप्थ जितना आपको चाहिए, जैसे देखो ये पार्ट में दिखने वाला नहीं है, ये बात से कवर हो जाएगा, जितना भी चाहिए हम लोग यहाँ से देखो देखा ये मैं थोड़ा सा फिर रेगुलर शेप्स का जितना आप बेटर आप काम कर सकते हो उतनी चीज़ें आपके पास यहाँ पे और मज़ेदार दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखा ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न मैं यहाँ पे और दिखा सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना पड़े तो यहाँ पे साइज छोटा कर दिया। ये जस्ट आपको एक वे बताता हूँ, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, डिवीजन दिया यहाँ पे, यहाँ पे आप डिवीजन के आप यहाँ पे और बारीकी से स्कल्पटिंग कर सकते हो। तो ये भी पैटर्न आपका यहाँ पे मिलता है, जिसको आप यहाँ पे और जितने अच्छे से आप स्कल्प करना चाहो करके आप चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो दिस इज अ वे आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ एंड स्मूथ ही ब्लेंड कर देना यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखो अभी तो ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ से हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ से देखो यहाँ पे मुझे कुछ एक पार्ट है, जैसे मैं तो सा स्कल्पिंग करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो मैं स्कल्पिंग इस पर भी मैं कर सकता हूँ। तो जस्ट एक मैंने आपको पार्ट बताया भाई, अगर आप यहाँ पे काम करना। अच्छा, इसी के साथ एक और बताता हूँ, जैसे अगर हम लोगों ने काम किया लाइट बॉक्स है, ठीक है, जैसे ब्रशेज हैं। ब्रशेज में जैसे आपके यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कौन सा ब्रश देखे थे अभी, कैम स्टैंड है ना, ट्रिम डायनेमिक टूल है, देखो यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्लिक करो तो आपका ट्रिम के भाई बंधु यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। तो इसमें कुछ चीज़ आपको दिखाना, जैसे ट्रिम सॉफ्ट है, ठीक है। तो ट्रिम सॉफ्ट देखना, ट्रिम सॉफ्ट में कैसा काम करता है, जैसे मैंने क्लिक किया लाइट, ठीक है, ठीक है, ये कैसा काम कर रहा है। तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिम लाइक सिल्वर है, यहाँ देखो ये अलग अलग ट्रिम देखो, ये ऐसे ऐसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े ना तो आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ये ट्रिम के जितना भाई बंधु उसको आप यूज़ करोगे तो और बेटर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत बारीकी से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कटिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पे वुड की कटिंग के लिए मैं यहाँ पे ऐसे भी मैं मैनेज करूँगा, वैसे यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा मुझे, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके आप काम करोगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओके, आइडिया मिलना चाहिए हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, हम यहाँ पे चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रशेज जितने अच्छे यूज करने आपको आ जाए उतना अच्छा आपका काम हो सकता है। आइडिया मिल यहाँ पे कैसे कटिंग है ना, जो कटिंग तो हम लोग तो यहाँ पे दे सके, यहाँ पे तो मैनेज कर सके। यहाँ पे पहले मैं कितनी बारीकी में जाके यहाँ पे मैं काम कर रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा है, मैं ऊपर से ही काम करूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ यहाँ पे नजर आएगी यहाँ पे। तो ब्रशेज की अगर नॉलेज है तो यू कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। आप मैनेज कर सकते हैं आप इस टाइप से। आपको लगता है साइज छोटा करना है, साइज छोटा करके आप देखना पे, तो ऐसे करके आप अगर आप काम करते हो, जस्ट मैंने एक बेसिक सा आपको फंडा बताया कि आप अगर वुड प्लैंक या वुडन प्लैंक पे आप काम कर रहे हो तो किस तरह से आप काम कर सकते हो, आप यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा करना है, ठीक है। जस्ट आप इसको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ तो किसी भी चीज़ को जितनी बारीकी से करोगे उतना अच्छा इंपैक्ट देने वाला है यहाँ पे। डिपेंड कि आप उस पर कितना काम करके देना, जितना अच्छा आप यहाँ पे काम करके दिखाने वाले हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नजर आने वाला है आपके साथ, ठीक है। अभी कोई ये सिंपल देखो, अभी यहाँ पर हमने जो काम किया, यहाँ से हमने तो ऐसा मैनेजमेंट किया, सबका अलग अलग पार्ट आपको नजर आएगा भाई मेरे पास यहाँ पे किस टाइप की चीज़ है, वो सब आपको बस पूरा डेप्थ नजर आने वाला है। और इनमें भी आप जितने भी ब्रशेज हैं उनको आप एक बार जैसा आप यूज़ करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ, वैसे पे किसका इम्पैक्ट कैसा है, ठीक है, जान लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरह से काम कर सकते हैं यहाँ पे,
स्कल्पिंग देखिए, ये स्कल्पिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे स्कल्प दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ से मैं चीज़ों का मैं मैनेजमेंट करना चाहूँ तो मैं बीच में स्टेप से बीच कुछ चीज़ों को कहीं के पे टचअप देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो ऐसे करके अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे तो आपका इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा। हमने यहाँ पे तो से लाइक कुछ स्टेप से काम करने की कोशिश की, देन सिफ्ट एंड ब्लेंड, हल्का फुल्का एक बार टचअप ब्लेंड के साथ मैंने मैनेजमेंट नहीं करी, मेरे पास जो चीज़ है तो सा मैनेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी तो यहाँ पर हमने काम किया लाइट पे के जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया देखो यहाँ पे, अभी को ये इम्पैक्ट कैसा नजर आया जिसमें यहाँ पे दिया, आपको यहाँ पे डेप्थ अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो हम लोग ये वुड का स्कल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हमने मैनेजमेंट किया, कुछ हमने टिप्स अपने तरफ से एड ऑन भी किया। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो यहाँ पे सब टूल पे गए, ठीक है, शिफ्ट एंड क्लिक किया, देखो यहाँ पे अब ये नीट एंड क्लीन में और बाकी चीज़ में डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। ओके चलो दूसरे पे चलते हैं, ये वाला पैटर्न में बस यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये देखो यहाँ पे, एंड देन शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट नहीं कहूँ, देखो स्टाइलिश में ये मटेरियल बने बनाए हैं, लेकिन वो चाहें थोड़ा सा मेहनत करना, तो देखो यहाँ पे देख रहा है, ये प्लस करते मैंने ये जूम हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम जूम करके देखें तो मेरे यहाँ पे पैटर्न काइंड ऑफ सेम ही सेम है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देखा है तो यहाँ पे कैसे स्कल्पटिंग है, और मैं यहाँ पे कैसे शिफ्ट एफ प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेगमेंट नहीं है कि नहीं है, देखो यहाँ पे। और कैसे पता चलेगा, जैसा अगर यहाँ पे स्कल्प भी करोगे तो भी आपके यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल डी किया तो कैसा पिचक गया ये पता चल जाएगा। कंट्रोल जेड करो, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको सिमेट्री में जाके आपको जेड रिमेसर करना पड़ेगा। जेड रिमेसर करते ही आपका सेगमेंट्स आ जाएगा यहाँ पे, पहला काम। अच्छा उसी टेक्निक को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं, शिफ्ट एफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न हम लोग लो पॉली में बनाएंगे, हाई में नहीं बनाएंगे। पता चला आपने हाई पॉली में बनाना स्टार्ट करें तो आप काम खत्म हो जाएगा। उसके यूज को कट आउट करके ऐसे मैनेजमेंट करेंगे। तो शिफ्ट एफ, कंट्रोल डी, ठीक है। अच्छा चलो एक थोड़ा सा मैं जिस पैटर्न ही दे रखा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या काम करते हैं, जब हम लोग वुड में स्कल्पिंग करने आते हैं तो हम लोग पहले डैम स्टैंडर्ड लेते हैं, डैम स्टैंडर्ड पे, ठीक है। मान के चलो ये बेसिक सा शेप मैं ऐसे दे रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइड वाला पार्ट को तो फोकस करते हैं, ठीक है। ये बहुत साइड वाला पार्ट है, लो पॉली है, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसा तो हमने यहाँ पे दिया, देखो ये कैसे, ये बेसिक सा ऐसा शेप ऐसे जा रहा है ना, तो ये बेसिक शेप, ये देखो ये बेसिक सा शेप आप यहाँ से दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड ब्लेंड या बेसिक शेप आप दे सकते हो। यहाँ पे बेसिक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये जस्ट लाइन से यहाँ पे दे रखा था, एक सिंपल सा लाइन हमने यहाँ पे दे रखी, देखो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल लाइन यहाँ पे जा रहा है, यही सिंपल सा लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो इतने तक में काम खत्म है। अभी देखो यहाँ पे कुछ है नहीं स्कल्पटिंग के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, भाई मुझे स्कल्पटिंग थोड़ा सा करना तो है, इसको तो लेके चलेंगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बीच में लाइन दिख रही है, यहाँ पे साइड में देखो, साइड में कैसा है, सिर्फ ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। ये हमने पैटर्न थोड़ा सा लिया यहाँ पे, और यहाँ देखो ये पैटर्न यहाँ पे दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ को ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत डिटेलिंग नहीं है, मतलब एक लाइन दिए काम खत्म। स्टाइलिश में क्या होता है, वो चीज़ें तो ही कम होती है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ये काइंड ऑफ, ठीक है। अच्छा अभी इस चीज़ को और देखें, और थोड़ा सा क्या पैटर्न के साथ हम लोग क्या मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, और अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को और मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैंने किया, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने ये पार्ट और ये पार्ट, आइडिया मिल रहा है पे, देखो हम लोग चीज़ों को कोशिश करते हैं। ये पार्ट कैसा, ये जो पार्ट है ये हमने यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे कैसा होता है, सिंपल सा, ये बहुत लाइट से आ रहा है, तो इसको भी मुझे थोड़ा सा यहाँ से स्विफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड कर दिया मैंने यहाँ पे। थोड़ा सा डेप्थ में यहाँ पे स्कल्पिंग करूँगा यहाँ पे, देखो एक पैटर्न में यहाँ पे दिया, ये पार्ट में यहाँ पे जा रहा है, ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ये हल्का सा सा देखो ये यहाँ तक जा रहा है ना। अच्छा ये वाला लाइन कहाँ तक गया, देखो यहाँ पे ये कैसा है,
ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर पैटर्न दिख रहा है पे, ये जस्ट मैं यहाँ से एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये मैं समझना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या ट्रेंड लाइन किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया यहाँ पे, तो दैट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, गॉट इट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ देखिए, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, टाइम स्टैंडर्ड, इसको थोड़ा सा मैंने जस्ट यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। मैं उसे यहाँ पर जो पैटर्न दिखना है, फिर अब यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूँ यहाँ पे, तो भी मैं उसे यहाँ पे काम हो सकता है यहाँ पे। और देन इस चीज़ को थोड़ा सा पॉइंटेड करना है, पिंच होता है, बिफोर पिंच है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मुझे पॉइंटेड करना है, तो यहाँ पे मैंने देखो पिंच करके यहाँ पे देख रहा है, ये पॉइंटेड होते जा रहा है यहाँ पे। साइज थोड़ा छोटा करो, यहाँ देखो हो रहा है, यहाँ पे ब्रॉड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो सिर्फ एंड स्मूथ, एंड यहाँ पे डी फॉर डैम। तो ये थोड़ी सी टेक्निक आपको पता चलेगा आइडिया मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम लोग को जस्ट छोटे छोटे स्टेप्स को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करना है, नॉट एग्जैक्टली आसपास लेके चलो, तो आपको आइडिया मिलेगा जो भाई साइज कैसा है। और देन यहाँ पे देखा एक दो हो गया, यहाँ पे तीसरे में ये देखो, ये अभी से बॉल में कितना है, ये अभी इसके बाद यहाँ पे तो थोड़ा ब्रॉड है, तो ब्रॉड में यहाँ पे ले सकते हैं लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे बेसिक शेप कैसे आ रहा है आपके, यहाँ पे बेसिक शेप के साथ अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, तो बेसिक शेप हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करें तो यहाँ पे चीजें दिखेंगे। देखो कहीं पे भी खाली जगह पे ये होगा ना, तो ये टर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूँ, तो ये रफली एक बार आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा शिफ्ट एंड ब्लेंड करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। और ये तो थोड़ा सा पार्ट में थोड़ा टिल्टेड करूँ तो बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर बेसिक फंडे देखोगे ना, तो देखिए कैसा है, एक इधर का भी आप यहाँ से घुमा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे थोड़ा सा ये आप ऐसे कर सकते हो, और ये थोड़ा सा आपने टिल्टेड करके आपने यहाँ पे मैनेजमेंट कर दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये हो रहा होता है कि भाई आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखा भाई हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाए तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। और लाइक यहाँ से भी मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ साइज छोटा करके। देखिए ये जो पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, मैं ऐसा करके तो और स्कल्पटिंग करके मैं दे सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ मैनेजमेंट करना है, आई कैन मैनेज लाइक दिस। देखिए ये पैटर्न दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, किसी चीज़ को तोड़ना हो तो आप यहाँ से तोड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम डायनेमिक, ठीक है। ट्रिम डायनेमिक मैंने दो तीन आपके भाई बंधु बता दिए, आप कैसे मैनेजमेंट करना चाहो मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करना कोशिश करना है पे, तो फिर देखिए ये कैसे टूट रहा है। मैं जितना अच्छा टाइप पे बना दूंगा उतना अच्छा चीज़ यहाँ पे कवर अप हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये साइज छोटा कर दो, स्टैंड बढ़ा दो, जितना स्टैंड बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आएंगी वो कुछ ऐसी ही आने वाली है, जिसको मैं तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ। देखिए छोटी छोटी लाइन ये जस्ट इसी में काम करने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपने एक बार टचअप दे दिया, आपको फिर से यहाँ पे जाना है टी फॉर डैम, टाइम स्टैंडर्ड पे गए, देन आप यहाँ पे जस्ट साइज दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा पतला वाला लाइन आप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आप यहाँ पे हाईलाइट कर दो तो ये कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होता ना भाई ऊपर से पॉइंटेड है, ऐसा कैसा आ रहा है, तो आप यहाँ से जस्ट काइंड ऑफ ऐसे भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो पैटर्न्स आपके पास यहाँ पे निकल जाएंगे, आप इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, यहाँ पे मैं चीज़ों को ही लेके चल रहा हूँ। आपको मुझे जो भी देना है उसको यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा भाई, मैं उसको पतला पैटर्न है, पतले पैटर्न में यही दिख रहा है ना, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इस पतले पैटर्न के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करता हूँ। यहाँ पर मैं गया सिंपल सा पैटर्न लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ठीक है बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे, और ये अपने पैटर्न आप यहाँ पे भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब वन रिपीट कमांड होता है, आप एक बार जितने बार वन प्रेस करोगे उतने बार वो रिपीट कमांड ये देखो, ये मैंने यहाँ पे दिया, तो ये 1 1
देखिएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 कर दिया तो ये रिपीट कमांड आपको देखिएगा, अब ब्लेंड कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट अपने पैटर्न दिया अपने यहाँ पे, थोड़ा सा डेप्थ के बाद यहाँ पे आपका फ्लैट देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं बेसिक शेप को यहीं पे मैं काम करने वाला हूँ, इसमें देखो इसमें बहुत ज़्यादा विजुअल तो नहीं दिख रहा मुझे, बहुत खास नहीं है, मतलब सिंपल टेक्स्ट से हम लोग काम कर सकते हैं, जीवर्स की नीड नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई थोड़ा सा लाइक जीवर्स के साथ अगर आप काम करो, थोड़ा सा स्कल्पटिंग में दिखे तो मज़ा है, और इसीलिए हम लोग कुछ पैटर्न्स को, अच्छा एक मेथड और भी बताता हूँ, कुछ पैटर्न्स को हम लोग फॉलो करें। देखो यहाँ पर भी कैसा है, ये आप देखो डिस्लाइक करो, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर, देखो मास्किंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप मास्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पैटर्न अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये पैटर्न मैंने यहाँ पे देखो, पहले तो ये पैटर्न यहाँ पे देखो, एक पैटर्न को मैं यहाँ से, ठीक है, मास्किंग के साथ मैं काम कर रहा हूँ, साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये डिवीजन पे ही काम करता है यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मैं दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा लगे, ठीक है, ये पैटर्न लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ तो मोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पतला कर सकता था, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। देखो देखो यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया, अब देखो यहाँ से अगर मैं पहली लाइन का उपयोग करता हूँ, पहली लाइन में बस यहाँ पे इतना दूर तक, इवन आप इसको ये जो बेसिक शेप दिया आपने यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पैटर्न मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जस्ट समझने की कोशिश करना है, छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पे लेके चलो भाई, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ इधर से देखो ये यहाँ पे आ गया, इसका दिए इतनी दूर तक जा रहा है तो मैंने यहाँ तक लिया, ठीक है, इसका दिए थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये जस्ट काइंड ऑफ आप इसको मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, कंट्रोल ऑल्ट, ये भी एक मेथड है जिसका आप काम कर सकते हैं। फिर देखो उससे छोटा और हो गया तो यहाँ पे मैंने क्या कि कंट्रोल Z करो, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे मैं करके मैं तो समय मैनेजमेंट करो, यहाँ पे एक और सॉरी कंट्रोल Z, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और देन यहाँ से ये काइंड ऑफ ये एक मास्किंग का फंडा भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, ये लगे कि सर जिसका कमांड अच्छा नहीं है, मैं सोचो भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, देखो एक बार क्लिक होकर देखना तो फायदा हो जाएगा, तो ध्यान देना कि वो क्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखना अभी जस्ट, तो आप यहाँ से इस पैटर्न को भी आप फॉलो कर सकते हो आप यहाँ पे, देखना अभी देखो ये जो पैटर्न जो दिख रहा है, ये जो मैं तो यहाँ पे तो सब कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए यहाँ पे, ये हमने जो यहाँ पे किया इसको भी थोड़ा सा मैं मैनेज करा। क्योंकि मास्किंग में हम लोग ये काम ये भी कर सकते हैं कि अगर मुझे स्कल्पिंग नहीं करना, मैं सिंपल इन्फ्लेट करके भी काम कर सकते हैं। देखो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट इनको तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, जो सा मेथड आपको लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। हमने कर दिया, आपको यहाँ पे लगता है कहीं पे कोई चीज़ अगर मैनेजमेंट करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बीच का पैटर्न में यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये एक पैटर्न मुझे यहाँ पे कंट्रोल Z, ओके, ये हमने कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को जस्ट मैं ऐसे मैनेज करने वाला था। देखिए ये बेसिक सा शेप मैंने दिया यहाँ पे, जो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं तो ओवर चीज़ों को मैं ले सकता हूँ, ऐसा मैंने कुछ मैनेजमेंट कर दिया यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहो। अब देखो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, इनवर्ट सिलेक्शन, कंट्रोल एंड क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं वेयर इज द डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको इन्फ्लेट, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेट में अगर आप यहाँ पे ये अगर आप अंदर की तरफ कर देते हो तो एक ही बार आपका डेप्थ यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कंट्रोल डिसलेक्ट कर दो, एक बार में आपको चीज़ यहाँ पे दिख गई है, ठीक है। आप थोड़ा सा लेके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिम डायनेमिक और बाकी चीज़ों को थोड़ा मैनेजमेंट कर लोगे तो आप यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो। इस डिपेंड कि भाई आपको अगर ऐसा कुछ काम करना है तो इस टाइप से सब चीज़ों को मैनेजमेंट करना चाहो तो विद द हेल्प ऑफ मास्किंग आप ये भी काम कर सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे इस पर अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पे भी काम करके मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो दिख रहा है डबल ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्मूथ करके थोड़ा मैनेज करके स्कल्पिंग करके थोड़ा सा बैलेंस कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये देखो काइंड ऑफ स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये थोड़ा सा स्मूथ मैंने कर दिया। यहाँ पे जो डेप्थ है ना, कोई डेप्थ हमें उतना
उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैनेज मेंटेन करने का। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ये जस्ट काइंड ऑफ है ना, ये दिख रहा है ये जस्ट काइंड ऑफ कंट्रोल डी, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है। ये अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट बेसिक से पैटर्न अगर मैं यहाँ पे दूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग करके मैनेज मेंटेन कर दूँ, मैं यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा, उस चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्कल्पिंग के साथ मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ तो मेरे साथ चीज़ें बेटर दिखेगा, ठीक है। तो स्कल्पिंग करके मैं मैनेज मेंटेन करूँगा, मैं भी यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये थोड़ा सा बैलेंस करो आप यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। देन हमें मेन जो काम करना है, मेन काम है कैसा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया जैसे डी फॉर डैम स्टैंडर्ड लिया। अब इसको आप थोड़ा सा कनेक्टेड कर दूँ यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये इधर से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पी फॉर पिंच, ठीक है। ये देखो देखिए, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ये जस्ट ये मैंने यहाँ पे ऊपर से पॉइंटेड कर दिया, देखो आइडिया में लाई। तो ये जो पॉइंटेड करना है मुझे यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ देखा ये थोड़ा सा मैंने इधर से मैनेज कर दिया था, तो ये भी काम हो जाएगा बस यहाँ पे। तो ये एक मेथड है भाई, इससे भी आप काम कर सकते हैं। जहाँ पर आपको पॉइंटेड लगे पॉइंटेड कर दो, जहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना है मैनेज कर दो आप यहाँ पे, जहाँ पर लगे थोड़ा सा रफ देना है आप रफ दे सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं अगर मैं पैटर्न बताऊँ तो इस पैटर्न के साथ अगर आप काम कर रहे हो डैम स्टैंडर्ड के बाद, तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे बेसिक दिया, बेसिक पैटर्न में यहाँ पे दिया, ये थोड़ा सा पैटर्न जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न आपके साथ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ मैं बेसिक चीज़ों को फुलफिल करना चाहूँ तो कर सकते हो आप यहाँ पे, आइडिया वाला। तो यहाँ पे डेप्थ आपको सामने नजर आ रहा है, किसमें ज़्यादा डेप्थ है, किस तरह से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। हल्का फुल्का जो मुझे थोड़ा सा टचअप देना है, ठीक है। स्टेप मुझे जो कॉर्नर ब्रेक करने पड़ेंगे यहाँ पे, ये सब में कॉमन ही रहने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉली ग्रुप में गए, ठीक, ऑटो ग्रुप कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक शिफ्ट एफ, यहाँ पे आपको टाइम डायनेमिक में अपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर लेना, ताकि चीज़ें मेरे पास यहाँ पे बेटर है, ठीक है ना। पे देखिए यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ ये कॉर्नर आपको ब्रेक करना छोड़ना नहीं है, कहीं छूट गया और लगेगा कुछ मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी बारीकों को जितना आप ध्यान दोगे उतना ही अच्छा आपके यहाँ पे इम्पैक्ट नजर आएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ दिख रहा है ये जस्ट, ठीक है, दिख रहा है ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, दिख रहा है ये ऐसे करके मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ये जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करो, यहाँ पे स्कल्पिंग में काम करो ताकि थोड़ा सा ब्रेक नजर आए। और जब आप इसके यूवीज पे जब अपना लाइक लो पॉली मॉडल आप जब रखो तो यूवीज में जैसे छोटे मोटे जो क्रैक नजर आएगा वो तो बेटर दिखेगा, बहुत रियलिस्टिक नजर आएगा। यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक हो, ये देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। स्ट्रेट लाइन दिखाना और एक नॉर्मल चीज़ वैसे मैनेजमेंट करना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स दिखता है और लोग इसको लाइक कंसीडर भी करते हैं, भाई इतनी बारीकी से काम किया मतलब बंदे में टैलेंट है। ट्रिम शीट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप यहाँ पे जितनी भी बारीकी से आप काम करो, जितने डिटेल में आप काम करो, वो आपका पार्ट इतना अच्छा दिखे। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक दिखना भाई, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर भी मैं काम करने वाला, यहाँ पे भी थोड़ा सा काम करने वाला, ये दिखता है। ये पैटर्न को मैं थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर भी स्कल्पिंग करूँगा यहाँ पे, आइडिया में यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे स्कल्प कर दूंगा, थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे भी स्कल्प करूँगा, तो थोड़ा सा लाइक लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइक पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे भी स्कल्पिंग वाला पार्ट दिखे, नीट एंड क्लीन नजर नहीं है। नीट एंड क्लीन आएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शेड ड्यू है, ठीक है, दिख रहा है। तो आप इसको एक रफली जो रफली एक पार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको एक आइडिया मिल जाए भाई मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ और इसको मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मैनेजमेंट करता हूँ, तो मेरे पास आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये पार्ट दिख रहा है भाई, तो यहाँ से मैंने काम किया होता है। बोर्ड स्कल्पटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टाइलिश बोर्ड में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ें किस वे में रिप्रेजेंट करना है आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये नीट एंड क्लीन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे रफली यहाँ पे स्कल्प करना स्टार्ट किया, तो ये मैनेजमेंट हो जाएगा, आपका काम आसानी से फुलफिल हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा लगेगा नहीं कि बिल्कुल प्लेन वुड नहीं लगेगा, प्लेन आपका लाइक बेसिक पार्ट नहीं दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे इस पर थोड़ा सा स्कल्पिंग ये थोड़ा सा दे देना है ताकि इम्पैक्ट अच्छा नजर आए। एक पे होगा दूसरे पे नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पैटर्न दिख रहा है, मैं इस पर थोड़ा सा स्कल्पिंग करके हल्का फुल्का रफली एक बार यहाँ पे मैनेज करो तो बेटर नजर आएगा। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। तुम लोग इस पे काम कर सकते हैं। अभी ये ऐसा कुछ ऐड ऑन करोगे, मतलब जो सरफेस है तो सर अप एंड डाउन दिखे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही नजर आ रहा हो। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक, ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। आप इसको तो ऐसे मैनेज करके दोगे तो और बेटर नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो लाइक लुक एंड फील तो बेटर देखिएगा, आप इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और आप चीज़ों को फिर से ऐसा कर सकते हो। और सिंपल सा पार्ट अगर मैं आपको बताऊँ, लाइट के साथ थोड़ा सा ये इंट्रैक्शन देखो, यहाँ पे देखो डेप्थ आपको अच्छा सा नजर आएगा। ये डिपेंड करता है लाइट का एंगल पे, देखो कितना डेप्थ है यहाँ पे, ओके। लीजिए, आपकी हेल्प मैं फ्री में करूंगा। कमेंट में महादेव लिखें और आप सिर्फ सीजी आर्टिस्ट ऑलराउंडर को फॉलो करें।